आज मैं आपके साथ कंपाउंड चॉकलेट से चॉकलेट सॉस कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चार सौ ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। चॉकलेट की आधी क्वांटिटी यानी 200 ml दूध लिया है। 10 ग्राम सॉल्टेड बटर, 10 ml व्हिप क्रीम ली है। डार्क चॉकलेट इजीली सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप में मिल जाते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। तो सबसे पहले सॉस पैन में दूध ऐड करेंगे। दूध को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। टेम्परेचर शुरू में लो रखना है, अगर ज़रूरत पड़े तो टेम्परेचर आप थोड़ा सा हाई कर लीजिए। बीच बीच में हिलाते रहना है जिससे दूध नीचे लगे नहीं। आप इंडक्शन पैन की जगह नॉर्मल गैस चूल्हे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। जैसे मैंने पहले आपको बताया है, बीच बीच में मिक्स करते रहना है जिससे नीचे दूध लगे नहीं। टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसमें व्हिप क्रीम ऐड करेंगे। अगर बाउल में थोड़ी सी व्हिप क्रीम रह जाती है तो दूध ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके आप ऐड कर लीजिए। करीब इसको 10-15 सेकेंड मिक्स करेंगे जिससे क्रीम अच्छी तरह से दूध के साथ मिल जाए। गैस को अब बंद कर देंगे। दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे चॉकलेट दूध के साथ अच्छी तरह से घुल जाए। कंटिन्यू स्टर करने से चॉकलेट नीचे जमेगी नहीं। गैस फ्लेम को बहुत ही लो रखना है जिससे चॉकलेट नीचे लगे नहीं, क्योंकि चॉकलेट काफ़ी हैवी होती है। तब तक मिक्स करते रहना है जब तक चॉकलेट अच्छी तरह से घुल नहीं जाए। चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इंडक्शन को कम्प्लीटली बंद कर देंगे क्योंकि सॉस अभी भी वार्म है। अब इसमें बटर ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जब तक बटर अच्छी तरह से घुल नहीं जाए। बटर और क्रीम डालने से जब हमारा सॉस बनकर तैयार होगा उसमें बहुत अच्छा ग्लेज आएगा, यानी शाइनी दिखेगा। मैंने कंपाउंड चॉकलेट की रेसिपी अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं कंपाउंड चॉकलेट घर पे कैसे बनाते हैं। चॉकलेट से गार्निश कैसे बनाते हैं वो भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो हमारा चॉकलेट सॉस बनकर तैयार है। मैं आपको पोर करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से सॉस बनकर तैयार हो गया है। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा ये थोड़ा सा गाढ़ा भी होगा और इसके जो बबल्स है वो निकल जाएंगे। आप इसको कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। जब भी आप इसको यूज़ करना है आप यूज़ कर लीजिए। चॉकलेट सॉस आइसक्रीम के साथ, केक के साथ, पेस्ट्रीज़ के साथ, पुडिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको वनीला आइसक्रीम पे चॉकलेट सॉस की गार्निश करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से शाइनिंग आई है और वनीला आइसक्रीम का और चॉकलेट सॉस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इस पर थोड़ी सी चॉकलेट से गार्निश कर लेंगे। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल में जाकर और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।